जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतुराज कुमार सिन्हा और आप सभी का अपना बायोलॉजी क्लास ऋतु बायो में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग मल या लैट्रिन कैसे करते हैं। मल या लैट्रिन हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा अक्सर होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली बैठे रहते हैं, एकाएक कभी कभी क्या होता है धीरे से लैट्रिन लगता है। लैट्रिन लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। देहाती में कहे तो उसको सुटका लेते हैं, है ना। सुटका लेने का मतलब क्या है कि बर्दाश्त कर लेते हैं कूद काट करके कि भाई अभी लैट्रिन नहीं करने जाना है ना। लेकिन होता क्या है, तो इसमें क्या होता है आखिरकार, जो हम बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि एकाएक हमें कस के लैट्रिन लग जाता है और अब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। भाई मोरे, अब तो लगता है कि अब लैट्रिन जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैंटे में लैट्रिन वैट्रिन हो जाएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि कई सारे लोग लैट्रिन बर्दाश्त करते करते नहीं गए तो उनको धोती होती पैंटे उल्टे में हो जाता है। तो हम जानेंगे, देखेंगे कि आखिरकार क्या है लैट्रिन होने का प्रोसेस, आखिर क्यों हम लैट्रिन कभी कभी रोक लेते हैं, कभी कभी वो लैट्रिन नहीं रुकता है और कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, फिर भी हम लोग कभी कभी रोक लेते हैं और कभी कभी नहीं रोक पाते हैं। आइए जानते हैं कि हम लोग लैट्रिन करते कैसे हैं। तो देखिए, हमारा मल द्वार है, मल द्वार जिसको हम लोग एनएस कहते हैं, तो उस एनएस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लैट्रिन करने की प्रोसेस करते हैं। तो एनएस में क्या होता है, दो प्रकार के हमारे मांसपेशी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशी और दूसरा को कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। इंग्लिश में कहे तो अनैच्छिक को बोलते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री मांसपेशी, इनवॉलेंट्री अंग्रेजी में इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, और ऐच्छिक को बोलते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल्स। लैट्रिन करवाने के लिए यही जिम्मेवार होता है, यही दोनों मसल्स मिलकर के हमें पहले सिग्नल देता है कि भाई साहब आपको लैट्रिन लग चुका है, आप लैट्रिन करिए, और यही दोनों सिग्नल्स मिल करके आपको कहता है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया लैट्रिन, आपको लैट्रिन करना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि अनैच्छिक और स्वैच्छिक मसल्स आपका कैसे काम करता है। तो देखिए, हम जो भी खाते हैं वह हमारे अमाशय में पचते हैं। अमाशय में पचने के बाद क्या होते हैं, वह अमाशय में पचते हैं। अमाशय में पचने के बाद यह क्या होते हैं, छोटी आंत में आते हैं, और छोटी आंत में इस पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद अनपच भोजन क्या होता है, बड़ी आंत होते हुए हमारे ये मलाशय में आकर जमा हो जाते हैं। मलाशय बोले तो रेक्टम में आकर के जमा हो जाते हैं। ये देखिए, यही क्या है, आपका रेक्टम है, और इस रेक्टम में आप देख रहे हैं नीचे आपका क्या है, मार्ग मल द्वार है। हम इसे जूम करके देखते हैं कि आखिरकार मल द्वार में होता क्या है। जब अनपच भोजन, बिना पचा हुआ भोजन क्या होता है, बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है, आपके मलाशय में आते हैं। मलाशय में आकर के क्या होते हैं, एक जगह पर जमा होने लगते हैं। लैट्रिन क्या हो जाते हैं, एक जगह पर आपका देखिए ये पीला पीला क्या होता है, लैट्रिन आपका जमा होने लगता है। उस समय तक आपको लैट्रिन होने का आभास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये जमा होने लगता है तो हमारे मल द्वार होते हैं, इसमें दो प्रकार के मांसपेशी पाए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक प्रकार के मांसपेशी है, इसे हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री मांसपेशी। क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और नीचे जो ये देख रहे हैं दोनों साइड से है, इसे कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं, हमारे मल द्वार में मांसपेशी इनवॉलेंट्री मसल्स, और नीचे क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। और इसके ऊपर, ठीक ऊपर क्या होता है, मलाशय में लैट्रिन जमा होते रहता है। जैसे ही मलाशय में लैट्रिन भर जाता है तो यह मलाशय से लैट्रिन निकल करके दबाव डालने लगता है इनवॉलेंट्री मसल्स पर, अनैच्छिक मांसपेशी पर क्या करता है, दबाव डालने लगता है। जैसे अनैच्छिक मांसपेशी पर देखिए, ये अनैच्छिक मांसपेशी है, इस पर दबाव पड़ना चालू होता है, आपको धीरे धीरे लैट्रिन होने का आभास होने लगता है। मतलब आपको लैट्रिन धीरे धीरे लगने लगता है, आपको सिग्नल देता है कि भाई साहब आपको लैट्रिन कुछ समय में आने वाला है, आप अपना जुगाड़ पाती देख लो। मतलब लैट्रिन वेट्रिन जाने का व्यवस्था देख लो, किधर जाकर के लैट्रिन करना है, किधर नहीं करना है। कुछ समय का मौका देता है, यह धीरे धीरे सारा का सारा लैट्रिन दबाव बनाता है, और क्या करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स कुछ समय में दोनों एक साइड हो जाते हैं, और यह सारा मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स को पार करते हुए कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स पर दबाव डालने लगता है। जैसे ही वॉलेंट्री मसल्स पर दबाव डालता है,
यह अब काम करना चालू जैसे ही करेगा, आपको जोरों से लैट्रिन लग जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे आपको कहीं भी लोटा मिले, झोटा मिले, पन्नी मिले, बोतल मिले, उसमें पानी लेकर के दौड़ते भाग जाइएगा। कभी कभी तो क्या होता है कि पानी लेने का भी मौका नहीं होता है, लोग भागता है जैसे तैसे में। कभी कभी तो लोग भागते रहता है, रास्ते में लैट्रिन वैट्रिन होने लगता है। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है कि इनवॉलेंट्री मसल्स ज्यादा समय तक लैट्रिन को रोक कर रख सकता है, 5 से 10 मिनट तक। लेकिन आपका जैसे वॉलेंट्री मसल्स का काम करने लगेगा तो वॉलेंट्री मसल्स ज्यादा समय तक लैट्रिन को रोक कर नहीं रखता है। तो हमने देखा कि ये लैट्रिन कराने का आभास आपको किसने कराया? इनवॉलेंट्री मसल्स ने क्या कराया? लैट्रिन होने का आभास कराया कि इस पर जब दबाव पड़ा तो आपको लैट्रिन होने का आभास होने लगा। लेकिन जैसे ही ये साइड हो गया तो सारा मल का दबाव किस पर पड़ गया? वॉलेंट्री मसल्स पर। और जैसे ही वॉलेंट्री मसल्स पर दबाव पड़ा, आपको लैट्रिन अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और आपको तुरंत लैट्रिन जाना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाए। तब तक के लिए जय हिंद।